हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पाइन मेडिकोज। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को डिटेल में समझने से पहले आप ओवरव्यू के थ्रू समझिए कि इस मैकेनिज्म में होता क्या है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब रिएक्शन परफॉर्म करता है। सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट है जिस पर एंजाइम एक्ट करता है। तो हम मान लेते हैं माल्टोज सबस्ट्रेट है और जिस पर ये एंजाइम रिएक्ट करता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, जिसमें एंजाइम्स में कुछ भी चेंज नहीं आता है। बस क्या होता है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये एंजाइम दोबारा दूसरे सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसी मैकेनिज्म को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे इस 4 प्रोसेस के थ्रू। नंबर 1 पॉइंट है एंजाइम एक्शन में एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट को चाहिए होती है रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये एंजाइम इस एनर्जी को लो कैसे करती है? द एंजाइम reduces the activation energy of reactants or substrate. This causes the reaction go faster and proceed at a lower temperature. एंजाइम्स सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे रिएक्शन फास्टली और लो टेम्परेचर पर हो जाती है। इस ग्राफ के थ्रू समझिए कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो कैसे करती है। ये रिएक्टेंट्स है जिसको एक्टिवेट होने के लिए बिना एंजाइम के इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन एंजाइम इस रिएक्टेंट्स और सबस्ट्रेट की एनर्जी रिक्वायरमेंट या एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके इस रिएक्शन को फास्ट कर देती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का दूसरा स्टेप है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट is the highest free energy and intermediate state between substrate and product. ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट है जिसमें हाईएस्ट फ्री एनर्जी होती है और ये इंटरमीडिएट स्टेट है किसके बीच में? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। इस ग्राफ के थ्रू समझिए, सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेता है और जब यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आगे बढ़ रही होती है, मतलब कि कैटालिसिस रिएक्शन को आगे बढ़ा रही होती है, तो एक टाइम पीरियड आता है जिसमें ये हाईएस्ट एनर्जी में होती है और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के इंटरमीडिएट में होती है, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें ना ही तो ये सबस्ट्रेट होती है और ना ही फुल्ली प्रोडक्ट होती है और ट्रांजिशन स्टेट के बाद ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड पॉइंट है थ्योरीज ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। 3 थ्योरीज हैं जिसके थ्रू पता चलता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी है फिशर टेम्पलेट थ्योरी, जिसे लॉक एंड की मॉडल भी बोलते हैं। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। एमिल फिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम इज रिजिड और प्री शेप्ड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो रिजिड मतलब कि हार्ड है और प्री शेप्ड है, मतलब इसका स्ट्रक्चर पहले से ही शेप्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। द सबस्ट्रेट फिट्स इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम जस्ट एज अ की फिट्स इनटू द लॉक। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम की एक्टिव साइट पर जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं इस तरह से फिट होता है जैसे की और लॉक आपस में फिट होते हैं, मतलब कि ताला और चाबी जिस तरह से फिट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ना ही एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज आया है और ना ही सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। सेकेंड थ्योरी है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, जिसे कोशलैंड्स मॉडल भी बोलते हैं। In 1958, Koshland proposed a more realistic and acceptable model for enzyme substrate complex formation.
1958 में कोसलैंड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एक एक्सेप्टेबल, जो वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की रियलिटी को सही से समझा पाए, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड एंड प्रीशेप्ड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजाइम के जो एक्टिव साइट हैं वो ना ही रिजिड थे, मतलब हार्ड थे, और ना ही प्री शेप्ड थे जिस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। द इंटरेक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट विद द एंजाइम इंड्यूसेस अ फिट चेंज इन द एंजाइम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड और प्री शेप्ड नहीं थी, तो इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता कैसे है कि जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन में आता है तो उसकी वजह से एंजाइम्स में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिससे ये एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है और ये स्ट्रॉन्ग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। थर्ड थ्योरी है सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सबस्ट्रेट इज स्ट्रेन्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल चेंज इन द एंजाइम। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एंजाइम में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे होते हैं सबस्ट्रेट के इंटरेक्शन के बाद, तो उसकी वजह से सबस्ट्रेट में स्ट्रेन फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, द स्ट्रेन्ड सबस्ट्रेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो सबस्ट्रेट में स्ट्रेन आती है इसी से ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन की वजह से सबस्ट्रेट में स्ट्रेन आती है, उसकी वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये तीन थ्योरीज एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के नेचर को समझाती हैं, जिसमें से पहली थ्योरी एंजाइम की बहुत सारी रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में फेल हुई, लेकिन ये दो थ्योरी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी और सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी आज भी वाइडली एक्सेप्टेड है। सो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का लास्ट और एक्चुअल पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, जिसमें पता चलता है कि एक्चुअल में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस तरह से होती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो पहला मैकेनिज्म है एसिड बेस कैटालिसिस। इसमें क्या होता है, इन द एसिड बेस कैटालिसिस द एंजाइम पोजेस द एसिड एंड बेसिक ग्रुप्स इन द एक्टिव साइट which attacks the substrate and lead to the formation of enzyme substrate complex. So acid base catalysis क्या है, इसमें एंजाइम की एक्टिव साइट्स पर कुछ एसिड और बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो सबस्ट्रेट पर अटैक कर देते हैं, जिसके थ्रू एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बन जाती है और फिर बाद में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। सेकंड मैकेनिज्म है कैटालिसिस की कोवलेंट कैटालिसिस। इसमें क्या होता है, in the covalent catalysis the negatively or positively charged group present at the active site of the enzyme। कोवलेंट कैटालिसिस में एंजाइम की एक्टिव साइट्स पर नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। दिस ग्रुप अटैक्स द सबस्ट्रेट दैट रिजल्ट इन द कोवलेंट बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम। और ये नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप जो एक्टिव साइट पर प्रेजेंट है वो सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं और सबस्ट्रेट के साथ कोवलेंट बाइंडिंग कर लेते हैं, जिससे एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है और लास्ट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। थर्ड मैकेनिज्म है एंजाइम कैटालिसिस की प्रोक्सिमिटी कैटालिसिस, जिसे एंट्रोपी इफेक्ट्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन प्रोक्सिमिटी कैटालिसिस द रिएक्टेंट्स और सबस्ट्रेट शुड कम इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द एंजाइम फॉर कैटालिसिस। प्रोक्सिमिटी कैटालिसिस के अकॉर्डिंग जो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट्स हैं उनको कैटालिसिस या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के लिए एंजाइम के क्लोज होना चाहिए। मतलब जितना ये क्लोज होंगे उतने ही चांसेस होंगे एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के। द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स द ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। सो प्रोक्सिमिटी कैटालिसिस में एक्चुअल में क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए सबस्ट्रेट को एंजाइम के
जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज होना चाहिए, जिसके थ्रू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आसानी से हो सकती है। और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रिएक्शन का रेट होगा, मतलब कि उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तेज़ी से हो सके। हाई कंसंट्रेशन से मतलब है कि सबस्ट्रेट की अमाउंट कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो एंजाइम के क्लोज आ सकें और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो सके, जिसके थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस का लास्ट प्रोसेस है सबस्ट्रेट स्ट्रेन। इट इज़ सिमिलर टू सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। जो हमने थ्योरी पढ़ी थी एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, उसमें थर्ड थ्योरी थी सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। ये सबस्ट्रेट स्ट्रेन उसी थ्योरी की तरह सिमिलर है, मतलब ये उसी पर बेस्ड है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्ट्रेन इंडक्शन द एनर्जी लेवल ऑफ द सबस्ट्रेट इज रेज्ड लीडिंग टू अ ट्रांजिशन स्टेट। जैसा कि हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की थर्ड नंबर थ्योरी में पढ़ा था, जो थी सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी, जिसमें साइंटिस्ट ने समझाने की कोशिश की थी कि जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के क्लोज आता है तो उसमें उसके स्ट्रक्चर में स्ट्रेन आ जाती है। ओके, स्ट्रेन आ जाती है इस तरीके से। तो इसी स्ट्रेन की वजह से सबस्ट्रेट में एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाती है और यही एनर्जी लेवल ट्रांजिशन स्टेट की तरफ लीड करती है और फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। तो यही है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आज आपने पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।